ओके, वी आर फिल्मिंग इट। ओके गाइस, एक बात मैं बहुत क्विकली आपको बता दूं। क्विकली आप को बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन प्लीज़ आप उसी जॉब की तरफ जाइएगा जिसके साथ आप वाबस्ता हो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको भी बताती हूँ। आज सुबह मुझे लिंक्डइन पे मेरी ये एक किस्म की अच्छी आदत है, हो गई है कि मैं सुबह जब उठती हूँ तो मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे मेरा स्क्रॉलिंग इतना नहीं होता। मुझे लिंक्डइन से कोई पोस्ट किया नोटिफिकेशन आता है तो मैं उसकी तरफ चली जाती हूँ। आज सुबह मैं लिंक्डइन पे स्क्रॉलिंग करी थी और मुझे वन ऑफ माय प्रोफेसर्स जिनको मैं फॉलो करती हूँ, उन्होंने एक पोस्ट के बारे में एक पोस्ट लगाई हुई थी अपने अकाउंट पे। वो पे पोस्ट ये थी कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, वहाँ पे एक बहुत मज़े की जॉब थी। ठीक है, जो हमारे यूएनटी का प्रेसिडेंट है, उसके ऑफिस में काम करने की एक बहुत बहुत अच्छी जॉब थी, पोजीशन थी। तो फिर मैंने उसको देखा, मुझे वो बहुत अच्छी लगी और उसकी पे भी बहुत अच्छी थी। फिर मैंने यू you नो आप अपने आप को कुछ टाइम देते हो शुरू शुरू में आप किसी चीज़ को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, बट मैं हमेशा अभी वक्त गुजरने के साथ साथ मैं इस चीज़ को रियलाइज़ करती हूँ कि यार शुरू आपकी जो फीलिंग होती है शुरू किसी चीज़ को देखते वक्त, जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो उसके अगेंस्ट कुछ टाइम के बाद के यू नो व्हाट आई एम सेइंग, ओह माय गॉड, आई एम एवरीवेयर। आप जब कोई किसी चीज़ को नया नया देखते हो तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, लेकिन सोचते रहो उसके बारे में, सोचते रहो तो फिर आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। मैं ये बोलना चाह रही हूँ। तो जब मुझे उस पोस्ट के बारे में पता चला तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। मैंने कहा यार इसको अप्लाई करना चाहिए, यार ये कितनी अच्छी है। और एक जॉब वाली फीलिंग और अच्छी 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 पे, क्योंकि मैं तो बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ में हूँ आज दिन तक। आई मीन आई एम 34 और फिर भी मुझे जो है, मैं हैंड टू माउथ हूँ। मेरा बैंक महीने में 2 बार हमें नोटिस आता है कि आपका जो बैंक है वो इनसफिशेंट, उसके अंदर बैलेंस है, पैसे डालो वरना हम 35 डिडक्ट करना शुरू कर देंगे, $35। तो मतलब फिर मैं कहती हूँ कि यार हाँ यार, दिस इज़ टू मच यार। मतलब मैं कब सुख का सांस लूँगी। और मैं हमेशा से इतना स्ट्रगल भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई थी। फोर्थ क्लास है जब से मुझे याद है कि मैं वो एनजाइटी वाली चीज़ मेरी शुरू हो गई थी, जो कि मैं बताऊँगी कि क्यों हुआ था। मैं ऐसे ही बकवास नहीं कर रही हूँ। तो आज मैंने वो देखा और मैंने कहा मेरी आंखें चमक गई और मैंने कहा यार दिस वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। फिर मैंने उसको देखा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, उसमें कोई डेडलाइन भी नहीं थी तो, और प्रेसिडेंट के ऑफिस में वो जॉब, और उसमें आप इवेंट्स वगैरह मैनेज करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, तो थी प्यारी किस्म की जॉब। तो मैंने कहा यार मैं कर लेती हूँ इसके लिए। और मेरी उसके लिए जो जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की, वो भी मैं फुलफ़िल कर रही हूँ। उसके लिए कम से कम बैचलर्स चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मास्टर्स चाहिए, तो आई एम एलिजिबल। और इसके अलावा मेरे पास वो वर्क एक्सपीरियंस भी है। लेकिन फिर मैं सोचने लगी कि यार अगर मैं ये वाला चीज़ करती हूँ तो फिर जो इंटर्नशिप्स मैं करना चाह रही हूँ उनका क्या होगा। और फिर दूसरी एक बात हो गई है गाइस, जो कि अब जाके मैं बहुत रियलाइज़ करती हूँ। आप ना अपने आप को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करो, यहाँ वहाँ भटकते मत रहो कि ये भी ले लिया वो भी ले लिया। आपको पता नहीं होता कि आपका कितना टाइम उसमें ज़ाया हो रहा है। अब ये जो वॉलंटियर किस्म के काम होते हैं ना, वो हमेशा फ़ायदा मंद होते हैं, क्योंकि आपको वो एक किस्म का लीडरशिप रोल आपके अंदर, आपको एक वजह देते हैं किसी को बताने के लिए कि यार मैंने ये वाला काम किया। जैसे कि मैंने वॉलंटियर काम किए हुए हैं। इस वक्त मैं प्रेसिडेंट की स्टूडेंट एडवाइजरी की का एक बंदी हूँ, मेंबर हूँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट और प्रेस्टिजियस किस्म का एक एक्सपीरियंस है, दो कि उसमें पैसे नहीं हैं और वो एक लीडरशिप टाइप की पोजीशन है। और वो बहुत लाइट सी पोजीशन है। हमें ऐसा नहीं है कि हमें कुछ बहुत ज़्यादा तैयारी करके जानी पड़ती है वगैरह वगैरह। तो उसमें मेरा कोई कुछ इतना वेस्ट नहीं हो रहा। दूसरा ये है कि कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन, मेरा जो कॉलेज है इंफॉर्मेशन साइंस, उसकी मैं COI एम्बेसडर हूँ। COI स्टैंड्स फॉर कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन। वो भी एक वॉलंटियर जॉब है, लेकिन वो भी मेरा एक्सपीरियंस बना रहा है। मुझे 3 साल हो गए कि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। तो अब वो भी है कि अच्छा, उसमें आप ऑर्गेनाइजेशन अरेंज करना, एक डाइवर्स कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेट करना। आई हैव कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आई कैन हेल्प पीपल फाइंड देयर रिसोर्सेज। सो ये एक इट्स अ गुड एक्सपीरियंस टू हैव ऑन योर करिकुलम वाइटा। लेकिन एक फुल फ्लैज जॉब करना, और फिर यहाँ गाइस जॉब्स यहाँ पे क्या होता है यार, 8 to 5, मंडे टू फ्राइडे।
मैंने वो सब कुछ देखा, मैंने कहा यार मेरी ज़िंदगी क्या हो जाएगी यार, ये तो मतलब टू मच ही हो जाएगा। तो फिर मैंने ये सब चीज़ें देखी और फिर मैंने कहा कि यार क्या मैं वो चीज़ें करना कर सकूँगी जो मैं करना चाहती थी। आई रियली वांट टू डू सम इंटर्नशिप्स। और अब मैं ना एक एक स्पेसिफिक मैं कोर्स करना चाहती हूँ। मुझे रिफ्यूजीज़ के प्रॉब्लम्स, माइग्रेशन स्टडीज़, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, औरतों के प्रॉब्लम्स, ह्यूमन राइट्स, मुझे इस तरह की चीज़ें करना बहुत पसंद है। लॉज, पॉलिसीज़, रेगुलेशंस और फिर उसमें औरत, मुझे ये बहुत पसंद है। तो अब ये जो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन वाली चीज़ है, अगर मैं उसकी तरफ चली जाती हूँ तो मतलब वो वाली जॉब मुझे मेरे पैशन की जॉब में कैसे मदद करेगी, ये मेरा सवाल खुद से था। तो 3-4 घंटों के बाद मैंने कहा कि यार सोचते हैं कि क्या 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 ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं शायद उस जॉब के लिए अप्लाई कर दूँ। लेकिन शायद फिर मैं बाद में उसको ना कर दूँ। इंटरव्यू वगैरह का प्रोसेस को गो थ्रू करना वो भी आपके लिए फ़ायदा मंद ही होता है। लेकिन मैं सिर्फ ये वाला जो व्लॉग है ये मैं इसलिए बनाना चाह रही थी कि आप अपने आप को उन चीज़ों में ही लगाओ जो कि आपका अल्टीमेट ड्रीम है, आपका अल्टीमेट गोल है। अम, किसी भी चीज़ को देख के ना हमें वो अट्रैक्ट नहीं नहीं हो जाना चाहिए। कोई टेम्परेरी हमें जो रिफ्यूज मिलता है, टेम्परेरी कोई अच्छी चीज़ मिल रही है। अब ये वाली जॉब गाइस मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, जो इवेंट मैनेजमेंट वाली जॉब है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मेरे को लेक्चरशिप नहीं करनी है, मुझे टीचिंग नहीं करनी है। मैंने पाकिस्तान में बहुत की है, मतलब मेरे ख्याल से 7 साल मैंने की है। मेरा कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। अब अमेरिका में सिस्टम अलग है, यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस रहा है वैसा ही यहाँ पे होगा। लेकिन मुझे ना रियल चीज़ों के ऊपर काम करना है। मैं किसी के काम को उठा के उसको फिर प्रेजेंट करना, आई डोंट वांट टू डू दैट। आई वांट टू लुक इनटू द लॉज, इनटू द पॉलिसीज़, और फिर उसके ऊपर मैं मेरा एनालिसिस उसके ऊपर ड्रॉ करना और हकीकत में लाइफ चेंज करना। हमारे जो साउथ एशियन वुमेन हैं, कम्युनिटीज़ हैं, दैट्स माई ड्रीम जॉब। तो फिर अभी मैं सोच रही हूँ कि यार अगर मैं इसमें चली जाती हूँ तो मतलब 2 साल तो कम अज़ कम मुझे फिर मैं करना चाहूँगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अभी ज्वाइन कर दिया, अभी मैं कह रही हूँ कि बाय बाय। तो मतलब आप कमिटमेंट आपकी होनी चाहिए। तो अभी मैंने उसकी एप्लीकेशन देखी, अच्छी खासी लंबी सी एप्लीकेशन थी। तो अब आई जस्ट डोंट नो, मतलब वही बात है कि आप कहो कि यार जॉब हो जाएगी, डेंटल में ही जॉब हो जाएगी। आई मीन दिस इज़ माई कम्फर्ट जोन नाउ। तो वो फिर आपका कंफर्ट जोन आपको खींचता है कि यार बस इधर ही कर लो यार, सेटल्ड है, शौहर भी इधर ही है, कर लो इधर ही कर लो। बट आई वांट टू एक्सप्लोर मोर इन अमेरिका यार। आई वांट टू एक्सप्लोर मोर सिटीज़, नॉट लाइक सिटीज़, अदर यूनिवर्सिटीज़ इन अमेरिका। दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। सिटीज़ का मुझे इतना वो नहीं है, सिटीज़ तो हो जाएगा, आई मीन है, बट दैट्स सेकेंडरी। मुझे शौक़ है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जाने का, एकेडेमियाज़ को एक्सप्लोर करने का शौक़ है। तो अब अगर मैं ये जॉब करती हूँ और चूँकि आप प्रेसिडेंट के ऑफिस में काम कर रहे होगे, तो मुझे कितना कितना मुझे फ्रीडम मिलेगा, कितना मुझे आज़ादी मिलेगी कि मैं दूसरी सिटीज़ ट्रैवल करो। ये भी एक और मसला आ जाता है कि आप जब जॉब करते हो ना तो आपका फ्रीडम टोटल ख़त्म हो जाता है। कसम से यार समझ नहीं आता कि बंदा क्या करे। वो जो 8 to 5 वाला किस्सा होता है ना, जो आपका टाइम होता है, वो ऐसे है कि जैसे बस आपने अपने आप को बेच दिया है। और ये भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगता ऑफिस में बैठना, इतनी सारी डिमांडें मेरी, तौबा 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 तौबा। नहीं यार, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं कुछ यूज़फुल अपनी ज़िंदगी के साथ करना चाहती हूँ और मैं कुछ प्रैक्टिकल करना चाहती हूँ। प्रैक्टिकल ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करना, औरतों के हकूक़ के ऊपर काम करना, समथिंग लाइक दैट। औरतों के प्रोटेक्शन के लिए काम करना। कि मैं मुझे बहुत शौक़ है कि मैं जो डोमेस्टिक वायलेंस से इफ़ेक्टेड औरतें हैं, जिनके शौहर उनको पीटते हैं,
और वो बेचारी इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड के ऊपर, उनके लिए एक शेल्टर हाउस हो कि वो कहें कि हम आके यहाँ पे रिफ्यूज लें, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ शेल्टर हाउस उनके लिए हो, उनके लिए स्किल्स उनको देने का भी इंतज़ाम किया जाए ताकि वो खुद अपना कमाएं, एक इज़्ज़त से वो अपनी ज़िंदगी जिए। तो आई विश कि मैं कभी ऐसा कर पाऊँगी कि शेल्टर हाउस प्लस गिविंग देम सम स्किल, any sort of skill. तो या दैट वुड बी माई ड्रीम लाइफ, अगर मैं कभी भी वो कर पाई, एंड ऑफ कोर्स आई वुड लव टू डू दैट फॉर माई वुमेन, फॉर साउथ एशियन वुमेन, फॉर पाकिस्तानी वुमेन, हमारी औरतें, पर यार पाकिस्तान में तो बहुत सारी एथनिसिटी की औरतें आ जाती हैं, या आई वुड लव टू डू दैट। तो अभी मैं सोच रही हूँ, आई डोंट नो व्हाट एम आई गोना डू। बाय द वे, एक और अपडेट देती चलूँ, एक इंटर्नशिप है रिमोट, आई थिंक इट्स अ फेलोशिप इंटर्नशिप, कोई बिग डिफरेंस नहीं होता। आज मैं उसके लिए अप्लाई कर रही हूँ। उसकी डेडलाइन कल है, आज, हाँ 25 है ना, आज 25 है, उसकी जो डेडलाइन है वो कल है। तो फ़ोन लैपटॉप मेरा मर रहा है यार, मैं इतना मैं डेस्परेट हूँ ना अपना नया फ़ोन लेने के लिए, मैं इतना डेस्परेट हूँ। ये देखो, ये नाखून पालिश है गाइस, इसका इतना बेड़ा गर्क हो गया है, ये देखो, और टूटा हुआ है हर जगह से, और इसकी परफॉर्मेंस भी अब बहुत बहुत ख़राब हो गई है। आई हैव अ सब्सक्राइबर, हर नेम इज़ सबा, शी इज़ सच अ जानू, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करती है, लव यू सबा। तो थैंक यू सो मच सबा फॉर सेंडिंग ऑल द पॉजिटिव एनर्जी ऑन माई वे, बहुत शुक्रिया। और खुदा ताला आपके लिए भी यही सब कुछ करे, जो भी आपकी मुरादें वो सारी पूरी हो जाए। हाय हाय, तो गाइज इसी नोट पे आज इस व्लॉग को एंड करते हैं। यार इसको व्लॉग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये वाला जो मैं करती हूँ, पता नहीं। अगर आपके पास कोई नाम है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड आई डू रीड योर कमेंट्स एंड आई लव टू रीड योर कमेंट्स। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे सब पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, और अक्सर आप अच्छा काम कर रहे होते हो, मतलब सिंपल सा पॉजिटिव काम कर रहे होते हो, फिर भी लोग आपको ट्रोल करते हैं, टारगेट बनाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि लोग जो है वो अच्छे अच्छे कमेंट्स कह रहे हैं। और दूसरी बात गाइज, आज मैं काम पे नहीं जा रही हूँ। तीसरी अच्छी बात, मैं कल भी काम पे नहीं जा रही हूँ। तो होम डिपो ने, शुक्र है, मेरी ड्यूटीज़ के बीच में दो दिन का गैप रखा है, शुक्र है। ओके गाइज, तो अभी मैं जाऊँगी, बहुत प्यारी मैंने कॉफ़ी बनाई है, छोटा सा व्लॉग बनाऊँगी। छोटा सा व्लॉग ये बनाना है कि वो फिर आप व्लॉग में ही देखिएगा। येस, वी आर गोइंग आउट फॉर सम वर्क कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊँगी व्लॉग में। तो येस, हम लोग आज जाएंगे। तो अभी मेरे को 2 घंटे इस एप्लीकेशन के ऊपर करना है काम। फिर नेतन को जो है मैंने कहा कि मेरी सीवी को थोड़ा वो बुलेट्स वगैरह उसके बराबर कर दो, क्योंकि जब मुझसे नहीं होता ना, फिर मैं इतना गुस्सा करती हूँ, मैं कहती हूँ बाढ़ में जाओ, चीज़ें तोड़ती हूँ। इसीलिए मेरे फ़ोन का ये हाल है। नेथन ने अपना फ़ोन मुझसे 1 साल पहले लिया था, उसका फ़ोन ऐसे है ब्रांड न्यू, 1 साल पुराना है उसका फ़ोन मेरे फ़ोन से, लेकिन उसका फ़ोन आप देखोगे ना, उस पर एक आंच नहीं आई हुई है। और मुझे नहीं पता मैं अपने फ़ोन को कैसे इस्तेमाल करती हूँ, हर जगह से टूटा हुआ ये बेचारा, और उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत गंदी है। यार मेरे हाथ कैसे गप्पलू से लग रहे हैं, वाह यार इतने गप्पलू से हाथ। ओके ओके गाइज, तो यस, ये थी आज की अपडेट। अभी मैं ये वीडियो काटूँगी और मैं काम करना शुरू करूँगी अपने इंटर्नशिप की एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर आप एक पीएचडी स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, प्लीज़ यार फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड, ठीक है, बिकॉज दैट वाज योर डिसीजन एंड यू कैन डू इट। अच्छा, दूसरा ये गाइज कि आप ना लिख दिया करो अपनी, ये पता नहीं क्या ब्रांड है, आई डोंट नो, हमें यूनिवर्सिटी में ये नोटबुक मिली थी। तो आप अगर अपनी डेडलाइंस को, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो उसको आप लिख दोगे ना, तो आप यकीन मानो इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। आपको वो चीज़ें याद रहेंगी, और फिर आप ना, मैं क्या करती हूँ, मैं टिक मारती जाती हूँ। अब ये देखो मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं कि किसकी डेडलाइन कब है, और फिर जब वो मैं चीज़ कर देती हूँ तो फिर मैं उसको टिक मारती हूँ, तो उससे बहुत रिवॉर्ड वाली फीलिंग आती है। तो हाईली रिकमेंडेड, आप भी ये करो। ये पता नहीं क्यों, एक कॉन्फ्रेंस है एलिस, उसकी डेडलाइन जनवरी, पता नहीं क्यों मैंने लिखी है, उन्होंने अभी तक डेडलाइन अनाउंस तक नहीं की हुई है, मैं पागल हो गई हूँ। हाँ, तो मेरे को
या दिस इज़ एक इंटर्नशिप थी, उसके लिए मैंने कहा कि यार नहीं, मेरे को नहीं करनी, उसकी बजाय मैं वो कर रही हूँ जो मैं आज कर रही हूँ. तो दैट शुड बी डन टुडे. ह्यूमन राइट की इंटर्नशिप है गाइज. अगर हो गई तो फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, और ये ऑनलाइन होगी. तो अच्छा है यार, एंड इट्स नॉट पेड. यस, यस. सो 26 इज़ अ डेडलाइन, और आज जो है वो 25 है हमारे काम में. हाय गाइस, 2 फरवरी को एक और इंटर्नशिप है, उसके लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ. वो इंटर्नशिप मुझे बहुत पागल हो जाऊंगी मैं उस इंटर्नशिप के लिए. वो भी अगर एक्सेप्ट हो गई तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है. तो आई लव यू गाइज. प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को देखिए, लाइक को भी हिट कर दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को. स्टे सेफ, स्टे प्रोडक्टिव. काम करो, काम करो. वुमेन, यू नीड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. वुमेन, सुन रहे हो, यू नीड मनी. कभी भी इस बात में शर्म महसूस मत करना कि ये कहते हुए तुमको शर्म महसूस नहीं करनी है कि तुमको पैसे चाहिए. कभी भी इस बात को लेके शर्म महसूस नहीं करना. आपका पैसा आपकी ताकत है. वुमेन, यू नीड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. मैं बिल्कुल धड़ल्ले से बोल रही हूँ, बेशर्मी से बोल रही हूँ. लोग आपको लालची बोलेंगे, लोग आपको पता नहीं क्या कब बोलेंगे, सेल्फिश बोलेंगे, खुद परस्त बोलेंगे, पता. लेट देम. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज एवरीथिंग. पैसा, इट इज़ काइंड ऑफ एवरीथिंग. आपके पास पैसा नहीं है यार, आपकी दो कौड़ी की औकात नहीं है. You need money for your own life, for your own settlement, for your stability, for your peace. आपको और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है. इस नोट पे गाइस बेंड कर रहे हैं. गाइस, गर्ल्स, गेट गुड जॉब्स, गेट बेस्ट एजुकेशन, गेट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. स्टे सेफ. बाय.